नमस्कार दोस्तों, देखिए लेक्चर नंबर 42 है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। सविनय अवज्ञा आंदोलन ही कंटिन्यू हम करेंगे। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसकी शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के बाद हुई थी। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा करने के बाद उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया। ये आपने पढ़ लिया हुआ है, उसका विस्तार भी मैंने पढ़ा दिया आपको। और उसके बाद उन्होंने आह्वान किया था कि भैया अब हम चलेंगे धरसाना। वहाँ रास्ते में गिरफ्तार कर लिया था और धरसाना पहुंचकर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 2000 से अधिक लोग जब वहाँ पहुँचे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ। वो सारी कहानी आपने पढ़ ली है, जिसे धरसाना कांड या धरसाना सत्याग्रह भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज लाल कुर्ती आंदोलन हम पढ़ेंगे। ये लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आंदोलन ये कर रहे थे लोग, वो लाल कपड़े पहनते थे, ठीक है, लाल कुर्ता पहन कर रखते थे, तो इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन। ये कोई अलग आंदोलन नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट है कह सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है आज, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस या वाला पूरा क्षेत्र है, जिसमें आज का जो पेशावर और बहुत सारे इलाके आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान का भी कुछ इलाका इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है, मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, पर्सनैलिटी थी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ये गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। तो गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उससे भी ये बहुत प्रेरित थे। तो उसी को ये अपने क्षेत्र में भी आंदोलन करना चाह रहे थे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक तरीके से उसी को यहाँ पर कर रहे हैं, अपने इस क्षेत्र में कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में कर रहे हैं। और इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। लाल कपड़े इनकी पूरी टीम ने पहने हुए हैं, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन कहा जा रहा है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां भैया बहुत फेमस है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, क्योंकि एक बॉर्डर लाइन पर हैं एक तरीके से, तो इसलिए सीमांत गांधी इनको बोल दिया जाता है। गांधी को फॉलो करते थे। और बादशाह खान भी इनको कह दिया जाता है, कहीं कहीं तो बच्चा खां भी इनके लिए शब्द यूज़ किए गए हैं। अब खान अब्दुल गफ्फार खां, ये पता कौन थे? ये जो मुस्लिम लोगों में एक होते हैं पख्तून समुदाय के, पख्तून नाम सुना होगा आपने, ठीक है, पख्तून। तो ये वो लोग थे, पख्तून समुदाय के या पख्तून जाति के ये थे, ठीक है। अब खान अब्दुल गफ्फार खां की बात करें तो इन्होंने अपने वाले इलाके में, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस वाला इलाका है, वहाँ पर ये बहुत फेमस थे। इन्होंने 1929 में ही एक संगठन वहाँ बनाया हुआ था, खुदाई खिदमतगार। तो एक संगठन है, तो बहुत लोग इनको ज्वाइन किए होंगे। तो इनका एक ग्रुप है, संगठन है, इनका एक ग्रुप है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, गांधीवादी विचारधारा से ये सहमत है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया है, बोला पूरे देश में चलाना है, तो इन्होंने भी यहाँ चला दिया ये आंदोलन। तो खुदाई खिदमतगार ग्रुप ने कौन सा आंदोलन चलाया? लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक। खुदाई खिदमतगार, ये जो शब्द है ना, एक फ़ारसी शब्द है। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करके देखें, इसका मतलब होता है ईश्वर की बनाई हुई जो दुनिया है उसके हम सेवक हैं, ये इसका मीनिंग है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, उसी दौरान इन्होंने, इस खुदाई खिदमतगार संगठन ने एक आंदोलन चलाया जिसे लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। ये लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि ये रेड शर्ट पहनते थे, मतलब लाल कुर्ता पहनते थे ये लोग। ये भी एक अहिंसात्मक आंदोलन था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही रूप था एक, और ये गांधी जी की विचारधारा पे संबंधित है, तो ये अहिंसात्मक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है? कानून तोड़ना ना। और उसी प्रकार का ये लाल कुर्ती आंदोलन भी है। इन्होंने भी कानून तोड़ने का फैसला लिया। जैसे इनके वाले क्षेत्र में, पेशावर वाले क्षेत्र में ना, अंग्रेज चौकीदारी टैक्स लेते थे, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम चौकीदारी टैक्स वैक्स नहीं देंगे। उन्होंने कानून बनाया हुआ था अंग्रेज़ों ने कि चौकीदारी टैक्स सबको देना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने आंदोलन चलाया कि कोई भी चौकीदारी टैक्स नहीं देगा। तो उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो इनका जो ग्रुप था वो पेशावर में एक जगह पड़ती है, जिसका किस्सा खबानी बाज़ार जिसको बोलते हैं। पेशावर के अंदर एक बाज़ार है, किस्सा खबानी बाज़ार। इनके ग्रुप के लोगों ने, इनके जो सपोर्ट करते थे, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और एक जनसभा बुलाई। अहिंसक जनसभा थी, कोई हिंसा नहीं वहाँ हो रही थी, बस ये विरोध में बैठे हुए थे कि भैया हमारे बादशाह खां को कैसे गिरफ़्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक रेजिमेंट भेजी, जो रेजिमेंट थी गढ़वाली रेजिमेंट,
किसके नेतृत्व में भेजी? वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में भेजी। अब इनको आदेश दे दिए गए कि गोली चलाइए, आप गोली तोप वोप सब चला दीजिए। अब वीर चंद्र सिंह ने मना कर दिया भैया, बोला कि भैया ये तो निहत्थे हैं और ये अहिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो गोली क्यों चलाएं, हम नहीं चलाएंगे। अंग्रेज़ों को गुस्सा आया तो वीर चंद्र सिंह को इनका कोर्ट मार्शल कर दिया, इनको आजीवन कारावास दे दिया, और जितने भी इनके साथ इनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी बड़ी बड़ी सजाएं दे दी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, दूसरी बटालियन भेजी, अंग्रेजी एक बटालियन भेजी और गोलियां चलवा दी। तो जो जनसभा यहाँ कर रहे थे ना, 200 से ज़्यादा, 200-250 लोग यहाँ मारे जाते हैं। तो इस नरसंहार को किस्सा खबानी बाजार नरसंहार भी कह दिया जाता है कई किताबों में। तो ये वही नरसंहार है। ये क्यों हुआ था कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने गिरफ़्तार हो गए थे, उसके बाद उनके इस विरोध प्रदर्शन में सभी लोग बैठे हुए थे कि क्यों गिरफ़्तार कर लिया। इन्हीं के ऊपर, निहत्थे लोगों पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी, गोलियां चलाई, तोपें चलाई थी और 250 लगभग लोग मारे गए थे। तो यही किस्सा खबानी बाजार है, कह सकते हैं नरसंहार था। और इनका बहुत सपोर्ट है भैया अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। ये इन्होंने हमारे गांधी जी का बहुत सपोर्ट किया, गांधी जी के बहुत प्रिय थे ये। तो इसी कारण से पता है आपको, ये विदेशी थे, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ इन्होंने पाकिस्तान चुन लिया। इन्होंने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान चुन लिया। इनकी बहुत ही ज़्यादा पहुंच थी उस वाले इलाके में, पेशावर के आसपास वाले इलाकों में। तो जब इनको विकल्प दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ रहेंगे क्या इंडियन में, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान चुना क्योंकि इन्होंने जनमत संग्रह करवाया था कि मतलब सब लोगों से पूछे थे कि कहाँ रहना चाहते हैं, तो मेजोरिटी में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो ये पाकिस्तान के साथ चले गए। लेकिन इनको 1987 के आसपास ना इनको हमने नोबेल पुरस्कार, वो भारत रत्न भी दिया हुआ है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न भी मिला हुआ है। ये ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये भैया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन से वो कंप्लीट होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ नोट कर लीजिए कि इस आंदोलन में, ये ऐसा आंदोलन था कि महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे 1905 में बंग भंग आंदोलन हो, जिसे स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन कहते हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ लिया, कोई भी आंदोलन, उन सब से अगर तुलना करके देखें तो यहाँ पर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो भी कंटेंट पूछा जाएगा महिलाओं से संबंधित, विश्लेषण करने से संबंधित, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। और ये जो आंदोलन था ना, बाकी आंदोलन की तुलना में बहुत ही अनुशासित था। यहाँ पर लोग लाठियाँ खाते रहे लेकिन मुड़ के जवाब नहीं दिया। जैसे मैं धरसाना की बात कर दूं, इतना लाठीचार्ज, इतना बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, लेकिन लोगों ने, मजाल है कि विरोध कर दिया हो, कि मुड़ के दोबारा पुलिस वालों पर हमला किया हो, ऐसा किसी ने नहीं किया। लाठी खाते रहे लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। बहुत ही अनुशासित ये था। अब ये आंदोलन चल ही रहा था कि गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया। गांधी जी अभी जेल में ही थे और कांग्रेस ये आंदोलन कंटिन्यू कर ही रही थी, तो इस कारण से पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहला गोलमेज सम्मेलन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो उसके बाद प्रेशर आता है इंग्लैंड से भारत के वायसराय के ऊपर। तो इसी कारण से भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन गांधी जी से मुलाकात करते हैं और एक समझौता साइन करते हैं, गांधी इरविन समझौता। उसके तहत कांग्रेस रेडी हो जाती है और गांधी जी को इंग्लैंड भेजती है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, लेकिन वहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं ये लोग। तो जब तक ये इन्होंने स्वीकार कर लिया था लॉर्ड इरविन वाले समझौते में कि हाँ हम पार्टिसिपेट करेंगे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो कुछ देर के लिए ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन जब वहाँ पर जाने के बाद गांधी जी को पता लगा भैया कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इन्होंने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अभी हमारा टारगेट होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद हम गांधी इरविन समझौता पढ़ लेंगे,
फिर पढ़ेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लाइक कर दीजिएगा भैया, बहुत अच्छा कंटेंट है। 42 लेक्चर हो गए हैं, मुझे लगता है कि ऐसे बनाता रहूँगा तो 60 से ऊपर लेक्चर बन जाएंगे। लेकिन जितने भी हैं ना, पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे अच्छा कंटेंट आपको मुश्किल से ही मिल पाएगा दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन है मेरी, वहाँ पे इसके क्लास नोट्स अवेलेबल है, वो ले सकते हैं आप। कई बच्चों को क्लास नोट्स चाहिए होगा, हालांकि पूरे जीएस के क्लास नोट्स मैंने वहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। चैनल का नाम है श्री एजुकेशन, SHRIEDUCATION, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन है। ये डाउनलोड करने के बाद स्पेलिंग देखिए, श्री SHRI है। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।